संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 4। भारतीय जीवन शैली में कदम कदम पर देवता जुड़े दिखाई पड़ते हैं। अपने सभी कार्यों में छोटे मोटे कष्ट में भी देवताओं से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। लोक जीवन में 33 देवता ही 33 कोटि अनंत रूप में कहे जाते हैं। देव प्राण विश्व निर्माण का कारण है, विश्व कार्य है। ये सूर्य लोक के प्राण हैं। आगे के परमेष्ठी लोक में पितर प्राण हैं। उनकी पूजा भी देवताओं के साथ ऋग्वेद में होती दिखाई देती है। परमेष्ठी लोक से आगे स्वयंभू लोक में ऋषि प्राण, पितर प्राण तथा ऋषि प्राण मिलकर देव प्राण उत्पन्न करते हैं। देवरूप अक्षर सृष्टि ही क्षर सृष्टि की जनक है। वैदिक धर्म में देवताओं की मनोवृत्ति का नैतिकता के मानदंड के निर्धारण में पूरा हाथ रहता है। उनके आदेश का उल्लंघन ही पाप कहलाता है। ये देवता भी ऋत के चक्र से बंधे हैं। अधिकांश स्थानों में ऋत का अर्थ भी नैतिक अनुशासन के तात्पर्य में लिया जाता है। सभी देवता ऋत की रक्षा करते हैं ताकि संसार का अनुशासन भंग न हो। वरुण ऋत के संरक्षक प्राणों में प्रधान है। पाप कर्म से कोई भी व्यक्ति वरुण का कोप भाजन हो सकता है। हम वरुण से अपने तथा वंशानुगत दुष्कर्मों से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद में प्रत्येक मंत्र का संबंध एक या एकाधिक देवता से है। मंत्रों में निर्दिष्ट देवता ही मंत्रों के प्रधान देवता कहे जाते हैं। किसी देवता का कोई मंत्र तभी कहलाता है जब उसमें कामना लेकर ऋषि किसी देवता विशेष के अर्थ की प्रधानता रखते हुए स्तुति करता है। इसी प्रकार प्रत्येक देवता के अधिकार, आकार, स्वरूप होते हैं। अहंकृति और प्रकृति होती है। यास्काचार्य के अनुसार देवताओं के महान अधिकार होने के कारण उनके एक ही रूप की स्तुति विभिन्न प्रकार से की जाती है। उस एक ही शक्ति के विभिन्न नाम हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि। देवताओं पर विभिन्न पार्थिव पदार्थों का रथ, अश्व, शस्त्र आदि आरोपण होता है। ये सभी देवताओं के स्वरूप ही हैं। अग्नि का एकमात्र स्वरूप ज्वाला है। इसे आप अग्नि की जिह्वा कहें, रथ कहें, अश्व कहें या देह कहें, किंतु वस्तु तो एक ही है। स्थान के आधार पर देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया है। पृथ्वी के देवता प्रतिनिधि अग्नि, अंतरिक्ष के देवता इंद्र या वायु और अंतरिक्ष के देवता सूर्य। ये भी भिन्न भिन्न स्थानों में स्थानीय देवता के रूप में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित होते हैं। धो, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषा आदि धू स्थानीय देवता मूल में सूर्य ही है। विष्णु, विवस्वत, उषा, आदित्य, अश्विनी कुमार आदि भी सूर्य के ही नाम हैं। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, त्रित, आप्य, अपानपात, मातृश्वा, रुद्र, मरुदगण, पर्जन्य, आपह आदि हैं। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, नदियां आदि शामिल हैं। यह सारा अर्थ वाक या ब्रह्म का पुरुष रूप, आकृति रूप विवर्त है। यह लक्ष्मी, शक्ति या माया का क्षेत्र है। इसी प्रकार शब्द वाक का विस्तार भी 4 स्तरों पर परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी में होता है। हम भाषा ज्ञान द्वारा समझने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमारा वर्तमान ज्ञान भाषा पर ही आश्रित हो गया। भाषा का त्याग करने के पश्चात हमारी वर्तमान धारणाएं टिक नहीं सकती। भाषागत ज्ञान की अवस्था में भाषा रहित अवस्था को समझना असंभव है। भाषा के कारण ही ज्ञान अस्थिर होता है। भाषागत ज्ञान का निरोध कर देने से भ्रांतिपूर्ण ज्ञान स्वतः निरुद्ध हो जाएगा। जो शेष बचेगा वह यथार्थ होगा। सत्य को जानने के लिए असत्य ज्ञान का त्याग करना आवश्यक होता है। मनुष्य अपने आप को अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धिमान समझता है। यह उसके भाषागत अस्वाभाविक ज्ञान का ही सिद्धांत है। पशु मनुष्य से अच्छा है, अपने स्वभावानुसार आचरण करता है। पशु में कपट, मिथ्या भाव नहीं होता, निष्कपट और निर्मल होता है। हम सत्य को छिपाने तथा असत्य को प्रकट करने में सक्षम हैं। स्वामी पूर्णानंद।
किसी भी व्यक्ति में जब जैसे भाव होते हैं उस समय उसके अंदर इनके अनुरूप एक ध्वनि भी निकलती है। ध्यान पूर्वक सुनने पर इस ध्वनि का स्पंदन हृदय में जिन भावों का उदय करेगा वही इस पूर्वोक्त व्यक्ति के वास्तविक भाव होंगे। इस दृष्टि से भाषा ने हमें नासमझ बना दिया है। उस व्यक्ति के मानसिक भाव स्वतः ही हमारे भीतर उस क्रियागत ध्वनि से पैदा हो जाएंगे। कल्पना विहीन होने के कारण इनमें भूल की संभावना नहीं रह पाती। इसीलिए पशु पक्षी आदि की भाव स्थिति को उनकी उच्चारित ध्वनि सुनकर जान सकते हैं। वाक माया है, जड़ है, चेतन को प्रकट करने में असमर्थ है, हाँ उसे ढककर रखती है। अतः भाषा द्वारा न यथार्थ विषय समझा जा सकता है न ही समझाया जा सकता है। यही मतभेद होने का कारण है। भाषागत कल्पना मूलक समझ में विभिन्नता होना स्वाभाविक ही है। जिसने भाषा को सत्य मान रखा है, जो भाषा के प्रवाह में बह रहा है, इस कारण अंतर लक्ष्य विहीन हो रहा है, वह भाषागत अस्वाभाविक अवस्था में पहुंच चुका है। इच्छा मन में उठती है और प्राणों की क्रिया के परिणाम से वाक की सृष्टि होती है। मन ही शब्द और अर्थ सृष्टि का जनक है। अव्यय पुरुष के मन प्राण ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। शब्द वाक की भांति अर्थवाक अर्थात पदार्थ के सिद्धांत कार्य करते हैं। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे अर्थात शब्द अर्थ और उनका संबंध तीनों नित्य हैं। जब तक शब्द है शब्द का अर्थ है, जब तक पदार्थ है उसका वाचक शब्द है। कोई जाने कोई न जाने यह दूसरी बात है। इस प्रकृति के सन्निधान से उत्पन्न ज्ञान गुण शब्द तन्मात्रा में आकर पूर्ण रूपेण विकसित हो गया। शब्द ही प्रकृति के ज्ञान का मुख्य ज्ञापक बना है। क्रिया गुण को भी शब्द ने पूर्णतया ग्रहण किया है, क्योंकि आकाश महाभूत सब महाभूतों में सूक्ष्म है। अतः उससे उत्पन्न शब्द शेष सब महाभूतों से उत्पन्न रूप रस गंध आदि से सूक्ष्म है। ज्ञान क्रिया अर्थ यही तीन सब कुछ हैं। इनके हेतुभूत मन प्राण वाक ही हैं। प्राण व्यापार को वेद में तप कहा जाता है एवं वाग व्यापार को ब्रह्म कहा जाता है। अतएव सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतियों में अनेक स्थलों में प्रजापतिर्हम व इदमग्र एक एवास स एच्छत कंथनु प्रजायेति सोयश्राम्यत स तपो तप्यत। यह कहा जाता है। मन प्राण वाक के अलावा और है ही क्या। मन प्राण वाक ये तीनों अमृत हैं, मौलिक तत्व हैं। अतएव इनकी समष्टि को आत्मा कहा जाता है। यह मन प्राण वाक नाम रूप कर्म सत्य से ढका हुआ है। मन प्राण वाक नाम रूप कर्म यही प्रजापति का शरीर है। इसमें आधा मर्त्य है आधा अमृत है। इसीलिए अर्धम व प्रजापत्रे रात मनो मर्त्य मासीद में मृतम कहा जाता है। वाग मृत का मर्त्य भाग नाम है, मन अमृत का मर्त्य भाग है, प्राण अमृत का मर्त्य भाग कर्म है। तीन अमृत है, तीनों के तीन मर्त्य भाग हैं। इस प्रकार सारा संसार 60 कोशिक है। मन प्राण वाक नाम रूप कर्म की समष्टि का नाम ही सत्ता है। यही साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। नाम रूप कर्म तीनों कर्म हैं। मन प्राण वाक तीनों ब्रह्म हैं। मन प्राण वाक आत्मा है, नाम रूप कर्म शरीर है। इसीलिए स व एष आत्मा वांग में प्राणमयो मनोमय कहा जाता है। वाक अक्षर सबसे पहले पैदा होने वाला है। ब्रह्म ने ही पहले सृष्टि की। त्रयी विद्या के रूप में भी वही इसकी प्रतिष्ठा बना। इस उक्ति के अनुसार ब्रह्मा ही सबसे पहले पैदा होने वाला है और ब्रह्मा ही इस सारी सृष्टि का प्रतिष्ठा भाव है। त्रयी विद्या ही ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्म शब्द ही यहाँ त्रयी विद्या के रूप में ग्रहण किया जाता है और त्रयी शब्द वेद का पर्याय माना जाता है। यहाँ प्राण रूप वेद वाक है। प्राण कहो या आकाश कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। इसी परमाकाश में सारे भूत ओतप्रोत होते रहते हैं।